हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ डॉक्टर अपर्णा फ्रॉम टी टाइम एंड गॉसिप एंड आज मेरे पेशेंट ने मुझसे पूछा कि उसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। शी इज़ अ फीमेल एंड शी वॉज वेरी वरिड अबाउट हर हेयर फॉल्स। सो शी वांटेड टू नो कि क्या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं हेयर फॉल होने के। सो आई थॉट कि ये चीज़ मैं सबके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि आखिर हेयर फॉल होने के क्या क्या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि हेयर फॉल कई बार किसी सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कभी किसी भी टाइम पे वीसी की हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या कभी हमारे हेयर फॉल्स नहीं हैं, बहुत कम हो रहा है। सो व्हाट कैन बी अ डिफरेंट रीजंस। तो चलिए आज इसी एपिसोड में मैं बात करती हूँ आपसे कि हेयर फॉल होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न जो होता है हेयर फॉल होने का वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, सो दीज टू थिंग्स सिंस दे आर हार्मोन रिलेटेड कैन लीड टू योर हेयर फॉलिंग या हेयर थिनिंग। ठीक है। दूसरा होता है एक मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं। ये हेरिडिटरी भी होता है। सो अ हेरिडिटरी कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर योर हेयर फॉल टू हैपन। फिर मेनोपॉज के समय या प्रेगनेंसी के समय या पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद, because there are hormonal imbalances, this can lead to a lot of hair fall, hair thinning। ठीक है। नाउ दीज ऑल थिंग्स कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड या हम उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा ना, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसीज हैं या विटामिन एंड मिनरल्स लाइक विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बायोटिन हो गया, दैट इज विटामिन बी 9 हो गया। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आपके फूड में नहीं मिल रहा है या आपके बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू योर हेयर फॉलिंग या हेयर थिनिंग। अब देखिए, प्रोटीन हमारी डाइट में अक्सर, इंडियन डाइट में खासकर लैक करता है। ठीक है। नाउ प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर सेल्स। सो अगर प्रोटीन नहीं है तो आपकी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, इसके अलावा मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी, मस्कुलर वास्टिंग, मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं। सो प्रोटीन शुड बी स्पेशली इंक्रीज्ड इन योर डाइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके प्रोटीन पाउडर खरीद के लाइए, अपना दाल का, छोले चना, इन सब का इंटेक बढ़ा दीजिए। मूंग की दाल, दिस इज a good, really good source of not only proteins but very very easy to digest. So all these things can be included in your daily diet. फिर अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, स्लीप के लिए कहते हैं कि 8 से 9 घंटे की स्लीप या कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। सो दैट इज़ राइट, बट स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर डीप स्लीप अगर आप 6 से 7 घंटा भी ले रहे हो, कि आप जब सो के उठे हो आप फ्रेश हो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आप लैक ऑफ स्लीप है या आप कुछ दिनों से क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, परेशान रह रहे हैं, माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, ऑफिस में, घर में, किसी भी रीज़न की वजह से अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है तो उसके वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल राइज कर जाते हैं। नाउ दिस कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ हेयर फॉल इश्यूज। फिर अगर आपकी स्मोकिंग या अल्कोहल की हैबिट है, देन येस, दिस विल डैमेज योर हेयर फॉलिकल्स एंड दिस विल इम्पेयर योर हेयर ग्रोथ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्किन इश्यूज़ है, मेडिकल इश्यूज़ है, जैसे अगर ऑटो इम्यूनिटी का इशू है कि आपकी इम्यून सिस्टम खुद आपके ही हेयर फॉलिकल्स को जो है टारगेट करना शुरू कर दिए हैं, तो उसमें पैचिनेस दिखाई देती है हेयर लॉस में, किसी किसी जगह पे पूरे स्कैल्प में पैच टाइप में हेयर लॉस होने लगता है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह से स्कैल्प इन्फेक्शंस हो गया है, जैसे कोई रिंग वर्म इन्फेक्शंस है, कोई फंगल इन्फेक्शंस हो गया है, या आपको सोरियासिस डेवलप कर गया है, रोजेशिया डेवलप कर गया है, तो इसकी वजह से भी आपके हेयर फॉल होते हैं। फिर डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कैन ऑल्सो बी अ वेरी बिग रीज़न फॉर योर हेयर फॉल टू हैपन। ठीक है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स अप्लाई कर रहे हो, कभी ये सीरम, कभी वो कंडीशनर, कभी ये शैम्पू, कभी कुछ ना कुछ, या हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हो, मतलब एनी थिंग आउटसाइड केमिकल्स विच कैन
डैमेज योर हेयर फॉलिकल्स कैन लीड टू अ लॉट ऑफ हेयर फॉल या हेयर थिनिंग। तो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स या हॉट टूल्स अप्लाई ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट या स्टाइलिंग को अवॉइड करें, सो दैट आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सर्टन मेडिकेशंस होते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए या बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, या आपकी कैंसर मेडिकेशंस होती हैं, आपकी हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस हो सकती हैं। नाउ दीज कैन ऑल्सो लीड टू योर हेयर प्रॉब्लम। सो फिर आप जिस लोकेशन में रहते हैं, ठीक है, अगर वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, या वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो भी आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से आपके हेयर जो है बहुत थिन हो जाएंगे या हेयर फॉल आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हो फॉर द वेट लॉस पर्पस, कि आपने बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर दिया है जिससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपकी हेयर फॉलिकल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, आपकी रैपिड हेयर फॉल हो रही है, क्योंकि आपको आपकी बॉडी को प्रॉपर जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ना। इसके अलावा कई बार ना बहुत ज़्यादा जब वेदर चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सर्दी गर्मी अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंज है, देन दिस कैन ऑल्सो लीड टू योर टेम्पररी हेयर फॉल इशू या हेयर थिनिंग इशू, जो धीरे धीरे एज द वेदर विल स्टेबलाइज प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दीज वर सर्टेन रीजंस कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुई है। इफ़ यू कैन कोरिलेट विद एनी ऑफ द इश्यूज, then you can have a word with your local doctor, or you can contact me or any of the functional medicine expert who can help you to come out of this problem and to help make your hairs much more stable and much more stronger and much more thicker. So अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू पोस्ट एनी कमेंट्स तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच।